नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 133 दिनों से आप सोचिए कि 133 दिन, आप समझिए एक एक दिन कितना बड़ा होता है। धरना स्थल पर गर्म हवा, लू, लपट, बारिश, आंधी, सर्दी के बीच डीएड अभ्यर्थी डटे हुए हैं। इन डीएड अभ्यर्थियों की मांग यह है कि ये जो 1600 के आसपास के पद हैं, इस पर हमें नियुक्ति दे दीजिए, क्योंकि हम इस पर सेलेक्ट हो चुके हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में, तकनीकी मामले के चक्कर में सरकार ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मना नहीं किया है। अब मना नहीं करेंगे तो उम्मीद तो जगी रहेगी, तो लोग खड़े रहेंगे आपकी दरवाजे पर याचक बनकर। और ये डीएड अभ्यर्थी 133 दिनों से रायपुर में तूता स्थल, धरना स्थल जो है वहां पर तूता पे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। गर्मियों में गिर जा रहे हैं, चक्कर खाकर इनको अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। 3-3 बार आंदोलन के दौरान उठा करके इनको जेल ले जाया गया, लेकिन ये डटे हुए हैं। सिर्फ अपनी इतनी सी मांग है, जायज मांग की 1316 कुछ पद हैं, वो हमें दे दीजिए। हम इस पर सेलेक्ट हो गए थे, आपने आधे पर सिलेक्शन कर लिया है, आधे बचे हैं, दे दीजिए। वो भी तब जब हजारों पद शिक्षा विभाग में खाली हैं। सरकार कहती है हम बहुत संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं, और संवेदनशीलता की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि 133 दिन हो गए, अभी तक ये विचार चल ही रहा है। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले अभ्यर्थियों की क्या मांगे हैं, क्या दर्द है, क्या दिक्कत है, 133 दिन बाद लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, वहां पर सुनिए। अभी दिसंबर से धरना में बैठे हैं। आज हम लोग का धरना का 133 दिन हो गया है, और हम लोग का मुख्य मांग एक ही है कि 2023 का सहायक शिक्षक भर्ती में 2300 पद रिक्त है, उसी में नियुक्ति देना है। एक ही मांग है, और कुछ नहीं है हम लोग को। प्रदर्शन करते आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए हैं। हम लोग अंगारों पे प्रतीकात्मक रूप से चले थे, उसके बाद जल समाधि लिए थे, सीएम से मिलने का प्रयास किए, बहुत सारा चीज़ किए। लेकिन यहाँ पे हम लोग अपना मांग भी नहीं रख पा रहे हैं, अपना अधिकार के लिए लड़ भी नहीं पा रहे हैं। जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं देगी तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, भले साल भर क्यों ना हो जाए। हम लोगों ने जो है 18 डिग्री कड़काटी ठंड से लेकर के आज 42 डिग्री जो है तापमान जो है गर्मी का झेल रहे हैं, लू झेल रहे हैं, और अपनी जायज मांग को लेकर के तूता के धरना स्थल में बैठे हुए हैं। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि 2023 में जो सहायक शिक्षक भर्ती की रिक्त 2300 पद है, उसकी 6वीं लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी करें और हम पीडी डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दें। इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी कार्यकाल अपना कांग्रेस को याद दिला रही है। दोनों के बयान सुनिए। डीएड अभ्यर्थियों को धरने पे बैठे 100 दिन से अधिक हो गए हैं। इन बच्चों का धरना इस बात का द्योतक है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकर्मण्य बनी हुई है। डीएड अभ्यर्थियों की समस्या ऐसी नहीं कि सरकार इसका समाधान न कर सके। सरकार निर्णय क्यों नहीं ले रही है? सरकार इतनी हठधर्मिता क्यों अपनाई हुई है? जब आप चुनाव में गए थे तब आपने वादा किया था कि 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, हर साल 20 लाख युवाओं को नौकरी देने का आपका वादा था, और 3-4 हज़ार युवा 100 दिन से अधिक समय से धरने पे बैठे हुए हैं। आप उनको प्रताड़ित कर रहे हो, उनके साथ दरिंदगी कर रहे हो, उनके साथ मारपीट कर रहे हो, उनके साथ अलोकतांत्रिक आचरण कर रहे हो, उनके बात को नहीं मान रहे हो। ये सरकार की हठधर्मिता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करती है, और उसी फैसले के हिसाब से लगभग 1299 अभ्यर्थियों को हमने जॉब देना सुनिश्चित किया। बचे हुए जो अभ्यर्थी हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो पात्र नहीं हैं। बहुत सारी तकनीकी दिक्कतों के कारण उनको सेवा में नहीं रख पा रहे हैं, और ये सरकार की मंशा किसी भी अभ्यर्थियों को उसके अधिकार से वंचित करना नहीं है। सरकार के साथ में बातचीत करके इसके अन्य विकल्पों पर चर्चा करना होगा, तभी इस विषय का समाधान निकलेगा। अभ्यर्थियों के साथ में है, और आने वाले समय में इस समस्या का समाधान हो, इस प्रकार की उम्मीद हम लोग भी कर रहे हैं। सवाल दिखाते हैं आपको। सवाल क्या है हमारे आज? खास सवाल ये रहे, डीएड अभ्यर्थियों के आमरण अनशन के 133 दिन बीते, भीषण गर्मी, लू से कई युवा चक्कर खा कर गए। हजारों युवाओं की क्यों नहीं पूरी हो रही सुनवाई? हजारों पद खाली तो 1316 पदों की नौकरी में क्या दिक्कत आई? कांग्रेस बोली 1 लाख नौकरी का वादा रह गया धरा, बीजेपी बोली हम कर रहे हैं कर्मचारियों का भला। छत्तीसगढ़ में हजारों डीएड अभ्यर्थी 133 दिन से खाली हाथ, हजारों पद खाली पर 1316 पदों पर क्यों नहीं बन पा रही बात?
तीन खास हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ विशेष संवाददाता सत्या राजपूत धरना स्थल से अभ्यर्थियों के साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सत्या, आपसे जानना चाहता हूं, ये मुझे बताइए कि ये जो गर्मी सर्दी सब सह ली, पर यहां सरकार ने साफ कह दिया कि हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कब तक इंतजार कर पाएंगे? देखिए, इस बीच में अगर मैं बात करूं तब जीवन और मरण का जो है प्रश्न यहाँ पे खड़ा हो गया है। 18 दिन से एक अभ्यर्थी हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। बातचीत करता हूं और इनसे समझता हूं पूरा मामला। ये जो है, आप लोग कितने दिनों से आंदोलन में और क्या चाहते हैं? सर, हम 24 दिसंबर से आंदोलन में बैठे हैं और हमारी एक ही मांग है सर कि हमको हमारी नियुक्ति चाहिए। जो बीएड वालों को बाहर किया था उसके जगह हमको जो हमारी देना है नियुक्ति, वो हमको चाहिए सर। और हाईकोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर था सर, इसमें लिखा है कि आप जो बीएड है ना, जो इलीगली थे, उनको हटा के उनकी जगह डीएड को दो और रीअरेंज किया जाए लिस्ट को। रीअरेंज की बात है सर, तो गवर्नमेंट बोलती है रैंक पीछे जाया है। रैंक पीछे क्यों जाएगा भाई? आपने रीअरेंज किस प्रकार से किया है? देखिए, ये 2314 है, उसका डायरेक्ट 2406 ले रहे हो आप। इसके बीच का कहाँ गया? 2315 कहाँ गया? 2316 गया। मतलब इसमें ऐसा है सर, मेरे आगे मान लो जाए 10 बीएड वाले हैं, उनको हटाने के बाद मेरे को भी 10 नंबर में भी गिनोगे तो गलत है ना सर, क्योंकि मैं तो कायदे से अगर रीअरेंज होगा तो मैं पहले में आऊंगा। अनशन कर रहे हैं आप लोग, लू का थपेड़ा चल रहा है, क्या हालात है आप लोग के साथियों का? भैया, हम लोग ना 18 डिग्री सेल्सियस कड़काटी ठंड झेले हैं, उसके बाद अभी 42 डिग्री जो तापमान जो तुदा के धरना स्थल में झेल रहे हैं। अनशन चला है, आंदोलन चला है, हड़ताल चला है और 133 दिन पूरा हो गया। इसी बीच हमारे साथी को देख सकते हैं आप, ये शैलेंद्र साहू जो हमारे साथी हैं, डीएड के अभ्यर्थी हैं। इसका जो आंख ना सर अतरी ना, वो अनशन के चलते ना एकदम सिकुड़ गया था। अभी ये भाजपा की असंवेदनशीलता नहीं तो और क्या है। देख सकते हैं आप, प्रदेश का युवा किस प्रकार से तुता के धरना स्थल में कभी सिका रहा है, कभी ठंड से खड़क रहा है। तो अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यही आपके विष्णु का सुशासन है? क्या हालात है इस मरीज का? क्या हालात? ये भैया 18 दिन हो गया, देख सकते हैं आप, इसको ना ऑपरेशन हुआ है इसका, और इसको ना 22 टाका जो लगा जी। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर आप देखिए, 22 टाका पेट में है जी। ठीक है सत्या, आप बने रहिए हमारे भाइयों के साथ। मैं जरा जल्दी से इस पूरे मामले पर अजय गंगवानी जी का रुख कर लेता हूं। अजय जी, देखिए, बड़ा ये मामला बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और अब 133 दिन और युवा हैं। अच्छा, मैं सुन रहा था गौरी शंकर जी को, वो कह रहे थे कि अपात्र लोग हैं कई इसमें। तो भाई, वो तो हजारों है डीएड के हुए, उनमें से पात्र खोज लीजिए। ये ऐसा तो नहीं है ना कि उनमें से कोई है ही नहीं पात्र, इस पर नियुक्ति दे दीजिए। पर जाहिर सी बात है कि एक तरफ मना भी नहीं कर रहे हैं और दे भी नहीं रहे हैं। कहते हैं संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चर्चा करना होगा। 133 दिन बाद भी अगर ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि इस मामले पर हमें बैठकर के चर्चा करनी होगी, तो फिर कब होगी ये चर्चा? अविनाश जी, सबसे पहले आपके न्यूज 24 चैनल को मैं दिल से बधाई देना चाहूंगा कि डीएड जो 133 दिन 24 दिसंबर 2025 से हड़ताल में बैठे, उसकी समस्याओं को लगातार न्यूज 24 उठाने के प्रयास करा है। महत्वपूर्ण बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ शायद सरकार की असंवेदनशीलता, उसकी हठधर्मिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं तो आपके चैनल में स्पष्ट कर दूं, 2 अप्रैल 2026 और 26 सितंबर 2025 ये हाई कोर्ट ने 2 बार, मतलब इस निर्णय को लगभग 2 साल हो चुके हैं। ना पुरानी चीजें नहीं सर, अभी आगे का बताइए, क्या कर सकते हैं? आगे की बात कर, मैं 2 चीज कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के 2 साल के बाद भी आपको और कितना समय चाहिए? आज स्पष्ट रूप से दिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 2621 बर्खास्त शिक्षकों के बाद आपने 1299 की भर्ती की है, मतलब 1322 शिक्षकों के पद खाली है। आखिर आप इसको रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आज 300 से अधिक बेचारे जो डीएड के हड़ताल के हैं, वो लगातार उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। आप ही के चैनल में उदाहरण दे रहे थे कि 27 से अधिक टाके पेट में लग रहे हैं। ये संवेदनहीनता का पराकाष्ठा है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, ये इकलौता उदाहरण अविनाश जी, छत्तीसगढ़ को सहायक सरकार ने आंदोलन गढ़ बना दिया है। रोजगार सहायक, पटवारी, ठीक है, रसोई, सफाई कर्मचारी। ठीक है, मैं रविंद्र जी के पास आता हूँ, फिर आपके पास। ठीक है रविंद्र जी, सर ये मुझे बताइए कि 133 दिन पहले जब मैंने ये डिबेट शुरू किया था और सबसे ज्यादा कर्मचारियों के लिए हम ही वक्त निकालते हैं, तब भी मुझे कहा गया था कि हम संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं, कोई रास्ता निकाल लेंगे। और सर 133 दिन बाद भी अगर आप मुझे वही कह रहे हैं, तो या तो मैं ये समझूं कि 133 दिन में आपने कुछ विचार ही नहीं कर पाए, या ये मैं समझ लूं या तो मना कर दीजिए सर इनको कि नहीं करना है, या तो इन्हें बता दीजिए, डेट दे दीजिए सर कि हम 2028 में 25 अप्रैल को आपके बारे में सोचेंगे। ये चले जाएंगे घर से, 2028 में आएंगे, जो रह जाएंगे बच जाएंगे। सर 133 दिन में विचार ही कर रहे हैं। बड़ी बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार हमने बस्तर और सरगुजा संभाग के
पूरे 2200 लोगों को हमने आमंत्रित किया कहाँ काउंसलिंग के लिए। और हुआ क्या, वहाँ कई लोग अपात्र पाए गए, कई लोगों ने। रविंद्र जी, मैं आपसे पिछला पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं तो अगर आपकी तकनीकी तौर पर सब चीजें हो गई, आप मना कर दीजिए ना, इनको नहीं दे रहे हैं आप, अगर आपको लगता है लायक नहीं है तो। ना, हमने मना नहीं किया। हमने पहली काउंसलिंग में पूरे लोगों को बुलाया। ना, मैं सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। 5वीं सूची 5 सूची निकल चुकी है, 6वीं सूची निकाल रहे हैं। मैंने इन लड़कों से बात की, ये कहते हैं कि हम लोग जो बैठे हैं हमको सबको नौकरी दे दो। कहाँ बीएड वालों को? ऐसा नहीं होता है। हमने बिल्कुल बीएड वालों को निकाला और बिल्कुल काउंसलिंग किया। उनमें 2-3 बातें आई। एक, बहुत सारे नौकरी में लग चुके थे, बहुत सारे ना सर, ये सब बातें पुरानी मत कीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो लोग हैं इनको आप नौकरी देना चाहते हैं या नहीं, ये बात कीजिए ना सर। जो हो गया आपने दे दिया, बहुत अच्छा किया सर। हमने वैकेंसी निकाल दी भाई ना, वैकेंसी बीएड वाले जाए ना, क्या कहते हैं परीक्षा। तो आप इनको मना कर दीजिए फिर कि इनको आप वैकेंसी के थ्रू ही आना है, आप आंदोलन करते रहिए, हम नौकरी नहीं देंगे। नहीं, देखिए, सब किसी चीज का एक समय सीमा होता है। ना, ये गलत बात है। आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि हमने वैकेंसी निकाली, उस रास्ते से आइए, तो इनको जाके बोल दीजिए ना कि हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, उसी रास्ते से आइए। नहीं, ये अपनी धर्मिता में क्यों अड़े हुए हैं कि तो आप लोग क्लियर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर? आप झुला रहे हैं उनको। नहीं, मैं इनसे बात करने की कोशिश किया हूँ, ये आए थे और मैंने इनको समझाया भी। आप लोग की काउंसलिंग को हमने बुलाया है और बाकायदा बस्तर और सरगुजा के लिए था। पहली लिस्ट में हमने जितने को बुलाया और हमने 1200 लड़कों को दिया है। ना सर, आप फिर पुराने पे चले जा रहे हैं। आप बहुत बीच में बहुत नैरो गैप है जिसमें खेल रहे हैं आप। मेरा सीधा सवाल है। ना सर, रविंद्र जी, अरे वो जिद में, मान लिया बच्चे हैं भाई, ठीक है, वो जिद में नौकरी पाने के लिए आदमी जिद करता है, आंदोलन करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तय कर पाए हैं इनको देना है या नहीं नौकरी, ये बताइए, जिस रास्ते से मांग रहे हैं। बिल्कुल, हमने प्रक्रिया का पालन किया है और पूरे लोगों को बुलाया। जो अपात्र थे उसको कैसे ले लेंगे? तो आप ये चीज बोल दीजिए ना ऑफिशियली कि आप इन लोगों को नौकरी नहीं देंगे, जो भी आएंगे नॉर्मल प्रोसीजर से आइए। मैंने इन्हें बताया है, इनसे पूछिए, मैंने बताया भी नहीं वैकेंसी आ गई है, आप उस वैकेंसी में भी जाइए। आप ये बात ना, एक मिनट, रविंद्र सिंह जी, फिर ये डबल क्रॉस कर रहे हैं आप डबल क्रॉस कर रहे हैं। गौरी शंकर जी कह रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे, चर्चा करके हल निकालेंगे, कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं आपने इनको दूसरा रास्ता बता दिया है, बीजेपी इनको माइंड गेम कर रही है। आप उनके साथ ये मत कीजिए सर, आप स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, आप मुझे बताइए ना, मुझे बताइए कब की वैकेंसी? 2023 का। हाँ, मुझे उस पर बात ही नहीं करनी सर। वो वैकेंसी कब की है, आपने कितने नौकरी दी, हाईकोर्ट का वो सब पता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन लोगों को आपको एंटरटेन नहीं करना है तो स्पष्ट बोल क्यों नहीं देते कि आपको नौकरी ऐसे नहीं देंगे, आना है तो जनरल तरीके से आ जाइए, नियुक्तियां निकली हुई है उसमें अप्लाई कीजिए। बिल्कुल, इनसे चर्चा हुई है, मेरी इनसे बात हुई है। तो आपकी बीजेपी के नेता क्यों कह रहे हैं हम संवेदनशीलता से विचार करेंगे, फिर क्यों कह रहे हैं ये बात इन पर? मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने इन्हें बताया। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से, मैं सत्या राजपूत आपके पास आता हूं, समय कम है, मुझे खत्म करना होगा। ठीक है सत्या जी, ये देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई आपको उसी रास्ते से आना होगा जो नॉर्मल नियुक्ति निकली है, यहां पर कुछ नहीं होगा, ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं। और वो रविंद्र जी कह रहे हैं कि मैंने आप लोगों को मतलब इनको भी सीधे तौर पर बोल दिया। उनका क्या कहना है? एक तरह से डिनायल है ये कि अब नहीं होगा कुछ। ये जो है सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि अब आपको सीधे रास्ते से आना है। तैयार हैं आप? क्या कहना आपका? देखिए सर, रविंद्र सिंह जो बोल रहे हैं कि 5 लिस्ट निकल चुका है। 5 लिस्ट कब निकला? 4 लिस्ट आप कोर्ट के फैसले आने से पहले निकाले हैं। सबसे पहली बात आप इसको याद रखिए कि आपने कोर्ट के फैसला आने के बाद, कोर्ट के फैसला आने के बाद मात्र 1 निकला है, 1 लिस्ट निकला, वो भी डीएड के निकले। और कोर्ट का फैसला क्या था? लिस्ट को रीअरेंज करो, ना कि अनाप शनाप अपना मनमानी कुछ भी कर दो। मैं आपसे पहले मिला भी था, आपको बताया भी था, आप समझे नहीं उस टाइम। आप देखिए महोदय, रीअरेंज करने बोले थे, ना कि बोले थे कि जो कॉमन मेरिट लिस्ट है उससे उठा दीजिए। रीअरेंज आप इसको बोलते हो, रीअरेंज ऐसा नहीं, हम तकनीकी ये बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं, 133 दिनों में कई बार हम कर चुके हैं। मुझे एक चीज स्पष्ट चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूं कि सरकार ये स्पष्ट कर दे कि इन लोगों को पर विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर विचार करना बंद कर दिया तो आकर के कल ऐलान कर दे कि भाई ये साल भर बैठे, 133 दिन बैठे हैं, 133 साल बैठे, अब इन्हें ऐसे नौकरी नहीं देंगे, उसी रास्ते से आओ जैसे बाकी आते हैं। यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और अगर संवेदनशीलता से विचार करने की बात आपने 133 दिन की है तो फिर विचार करके फैसला कर दीजिए। हजारों पद खाली हैं और ये महज 1500-1600 लोग हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं रविंद्र जी का, अजय गंगवानी जी का, सत्या राजपूत जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उन अभ्यर्थियों का भी जो हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी नमस्कार।